Hello students, here are these two chapters, that is chapter number 18 laughter therapy and chapter number 21 knowing Antarctica from the GK portion in this video. So let us start. Chapter number 18 is laughter therapy. This laughter therapy is very important for the health and fitness of one. Now first of all I would like to ask you that whenever you laugh, what do you feel? कैसा लगता है आपको हंस के? डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी. जब भी आप अपने फ्रेंड को मिलते हो और कोई बातें होती है तब एट द टाइम यू एंड अलोंग विथ योर फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ अ लॉट. व्हाई? जस्ट टू फील एनर्जेटिक एंड टू फील हैप्पी वी यूज्ड टू लाफ. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाफिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. उससे हमें बेनिफिट क्या होता है? जनरली हमें नहीं पता होता है कि इसके इतने बेनिफिट्स भी होते हैं, बट एक कॉमन सी चीज़ है लाफिंग जिसकी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. एंड ड्यू टू दैट मच इम्पोर्टेंस ओनली इट इज़ सेड दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. अगर आपको कोई भी डिजीज़ क्योर करना है, कोई भी मतलब प्रॉपर डिजीज़ आपको क्योर करना है, तो आपके पास होना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर आपने उसको पॉजिटिवली लिया तो अलोंग विथ मेडिकेशन दैट डिजीज़ विल बी क्योर्ड वेरी सून. सो हियर द टेक्सचुअल कंटेंट इज़ दैट. तो फर्स्ट इट इज़ दैट कि लाफ्टर रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन लाइक एड्रेनालिन एंड इंक्रीजेस पॉजिटिव हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन टू कीप अस मोर रिलैक्स्ड. ठीक है, उससे क्या होता है? एड्रेनालिन का लेवल कम करता है वाइल एंडोर्फिन का लेवल इंक्रीज़ करता है. इससे क्या होगा तो कि हम लोग ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और जितने रिलैक्स रहेंगे उतना ही हमारा स्ट्रेस कम होगा. तो फर्स्ट में आंसर आएगा रिड्यूस स्ट्रेस. देन सेकंड वन इज़ लाफ्टर हेल्प्स द बॉडी टू रिलीज द फील गुड हार्मोन कॉल्ड एंडोर्फिन्स. These hormones help us to be happy. अगेन एंडोर्फिन क्या है? तो पॉजिटिव हार्मोन है जो हमें बहुत ही अच्छा फील करवाता है. इसकी वजह से क्या होगा तो जो भी हमारे में डिप्रेशन है, जो कि अभी का लेटेस्ट एक वर्ड आ गया है डिप्रेशन, और एक लेटेस्ट बीमारी है ये डिप्रेशन. ठीक है, कुछ नहीं आया, डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड कर लिया. ठीक है, तो अगर आपको डिप्रेशन से जीतना है तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की through which you can win the depression. तो उसमें आपका सेकंड में आंसर आएगा reduces depression with the help of this laughter therapy. Then next is laughter helps blood vessels function better. It improves the amount of oxygen in blood. This reduces the risk of heart attack. ठीक है, इससे क्या होता है? इसका ये थर्ड इम्पोर्टेंस है लाफ्टर थेरापी का कि ये ब्लड वेसल्स का फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से क्या होगा तो कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड विल बी इम्प्रूव्ड और उससे होगा हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है दैट रिस्क विल बी डिक्रीज्ड. ठीक है, तो लाइक दिस वे इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट. अल्टीमेटली हम क्या कहना चाहते हैं तो कि लाफ्टर थेरापी विल प्रोटेक्ट द हार्ट. तो थर्ड में आंसर आएगा, ये रहा थर्ड में आंसर आएगा प्रोटेक्ट्स द हार्ट. देन इन नेक्स्ट लाफ्टर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेट्स बॉडीज प्रोटेक्टिव सेल. बॉडीज प्रोटेक्टिव सेल मतलब कि डिफेंस, हमारा बॉडी जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है वो सेल वो है WBCs, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम सोल्जर्स भी बोलते हैं. These helps fight diseases like common cold and flu. मतलब कि अगर ये इसके लेवल WBCs के लेवल इंक्रीज हुए तो डेफिनेटली दे विल फाइट मोर बेटर वे विद द डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू. तो उससे हमें अल्टीमेटली मिलता क्या है तो दिस लाफ्टर थेरापी विल बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम. बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम मतलब इट इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ अस. इम्यूनिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे. ठीक है, तो दीज आर दी मेन इम्पोर्टेंस ऑफ लाफ्टर थेरापी कि एक तो वो स्ट्रेस को कम करता है बाय डिक्रीजिंग द एड्रेनालिन एंड इंक्रीजिंग द एंडोर्फिन हार्मोन. देन सेकंड तो वो डिप्रेशन कम करता है बाय इंक्रीजिंग द एंडोर्फिन हार्मोन. देन थर्ड इज तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय
by improving the amount of oxygen in the blood, and fourth one is it is also boosting the immune system, and meanwhile it provides great immunity to us by activating the body's protective cells, that is WBCs. I hope this is clear. अगर रेगुलर स्कूल होती तो हम लोग लाफ्टर सेशन भी अरेंज कर सकते थे, ठीक है, मगर एज ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन वी कैन नॉट अरेंज दिस टाइप ऑफ सेशन. बट हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स को मिलते हो या फिर उसके घर पे जाते हो तो आप अपने आप से ऐसी कोई लाफ्टर थेरापी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है. और जो कि अभी का ट्रेंड है ऑनलाइन और वर्चुअल लाफ्टर थेरापी, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट. देन नेक्स्ट इज क्विज टाइम. तो फर्स्ट क्विज इज विच टाइप ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड बाय लाफ्टर. कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी विल बी क्रिएटेड, तो ऑप्शन नंबर बी. देन लाफ्टर क्रिएट्स फीलिंग्स दैट लीड्स टू more happiness, joyful relations, stress और both A and B. लाफ्टर थेरापी क्या स्ट्रेस बढ़ाती है? नहीं, वो स्ट्रेस कम करती है. तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया. तो इसमें ये लाफ्टर थेरापी हैप्पीनेस भी क्रिएट करती है एंड जॉयफुल रिलेशंस भी क्रिएट करती है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B. Then laughter keeps our mind and body away from various pressures of work and study and ensures good health. Simple. तो option number B will be the correct. I hope this laughter therapy is clear to you. Chapter number 21 is about the knowing Antarctica. Over here in this chapter we will know many things about the Antarctica which is not known to us. First of all, let us see the beauty of Antarctica. तो आप देख सकते हो यहाँ पे how beautiful the Antarctica is. Then here in this image the Antarctica's location is shown on the world map. You can see here that Antarctica is how surrounded with the Southern Ocean. Now let us have some knowledge about the Antarctica. So first of all, Antarctica is the coldest, driest and windiest continent with the highest elevation. Antarctica is Earth's southernmost continent. It contains the geographic South Pole and is situated in the Antarctic region of the Southern Hemisphere. It is surrounded by Southern Ocean, as already we have seen. It is the fifth largest continent and nearly twice the size of Australia. It is least densely populated continent. क्यों? क्योंकि इतनी ठंड होती है वहाँ पे, इतना मतलब -डिग्री में टेम्परेचर होता है कि no one can live over there. That is why it is least densely populated continent. About 98% of Antarctica is covered by ice, which extend to all but northernmost reaches to the Antarctic Peninsula. Now let us discuss the textual content. Antarctica is the largest cold desert in the world. It receives less than 2 inches of rain in a year, which is lower than the Sahara Desert. It is the windiest continent in the world, as we discussed. Winds in many places reach here with a speed of 320 km per hour, which is faster than a Ferrari car. It has over 90% of the fresh water of the world, whereas water is a scarce resource in rest of the places. अब हमने बहुत बार डिस्कस किया है सेव वाटर, सेव लाइफ एंड ऑल, बिकॉज वाटर इज़ नाउअडेज स्कैर्स. बट एंटार्क्टिका में बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है. दैट इज़ 90% फ्रेश वाटर वहाँ पे है, दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, बट वहाँ पे कोई यूज़ करने वाला नहीं है. देन Antarctica experiences 24 hours sunlight during summer and 24 hours darkness during winter, because वो साउथ पोल पे सिचुएटेड है. Mount Erebus is the southernmost active volcano located in Antarctica, which give out crystal during its eruption. On 10th August 2010,
East Antarctica plateau recorded -93.2 degrees Celsius, the coldest temperature ever to be recorded on the earth. We should also know that blood fall is a waterfall in the Antarctica that runs red as blood due to presence of iron oxide. हमने सबसे फर्स्ट वाली इमेज में देखा था रेड कलर का कुछ, that is what the blood fall. Now let us discuss the quiz time. The first quiz is who discovered Antarctica? तो correct option is Captain James Cook. It is the world's largest glacier located in Antarctica. तो उसमें first A option is correct, that is Lambert. Then third is in which year was the ozone hole discovered over Antarctica? तो that is correct option is option number B, 1984. Then which of the following is the first permanent Indian station in Antarctica? So that is Dakshin Gangotri. Option number C is the correct one. Now what are the negative effects of global warming on the glaciers in Antarctica? तो उसमें जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ठीक है, तो दैट वाटर लेवल इट विल ड्यू टू दैट वाटर लेवल विल इंक्रीजेस and that effect will be faced by the other continents also. So I hope this content is clear and you have now known much more things about the Antarctica. To all these two chapters, worksheet will also be given to you, so you have to solve that worksheet properly. Keep learning. Thank you so much.